अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस के ऊपर कि किस तरह से रिस्पायरेटरी गैसेस हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, किस तरह से वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर ब्लड से वो किस तरह से टिश्यू तक चले जाते हैं, फिर सेल तक पहुँचते हैं। तो इसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। रिस्पायरेटरी गैसेस हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिस्पायरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट को समझने से पहले हम लोग रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि यही पिगमेंट्स क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इनका समझना काफ़ी लाजमी है। तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट में हमारे पास दो पिगमेंट्स आते हैं, एक है हीमोग्लोबिन, दूसरा है मायोग्लोबिन। स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन के समझने से पहले हम लोग पिगमेंट को समझते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो पिगमेंट क्या होता है? हर वो चीज़ जिसका कोई कलर हो वो क्या कहलाता है? पिगमेंट कहलाता है। जो कि कलर जिसमें जो सा कलर होता है वो एक पिगमेंट कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं लीव्स को, उनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसी की वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। इसी तरह हम इंसानों में, ह्यूमन्स में और दूसरे जानदारों के खून में एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसी की वजह से उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। तो ये हमारे पास पिगमेंट हुआ। पिगमेंट हर वो चीज़ जिसका कोई कलर हो उसे पिगमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? हीमोग्लोबिन को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन को। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट हीमोग्लोबिन के ऊपर लिखा हुआ है नोट, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इंशाल्लाह। जब ये चैप्टर कंप्लीट हुए तो सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन मैनी एनिमल्स इंक्लूड मैन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन एक इम्पोर्टेंट रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जो दूसरे एनिमल्स और हम इंसानों में पाया जाता है। आपको मालूम है जितने भी एनिमल्स हैं और इंसान के जो खून है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। यानी उन सब में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके बाद क्या है? इट इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ अ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक कम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 2 अल्फा चेन है और 2 इसमें बीटा चेन मौजूद है। तो सबसे पहले समझते हैं पॉलीपेप्टाइड को कि हमारे पास ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये होता क्या है। यहाँ पर आपको ये बात तो मालूम होगी, जो हमारे पास जो प्रोटीन है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? प्रोटीन हमारे पास अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। हमारे पास किस चीज़ से बना हुआ होता है प्रोटीन? अमीनो एसिड से। तो अगर 2 और 3 या इससे ज़्यादा हमारे पास अमीनो एसिड एक साथ मिलते हैं एक चैन की सूरत में, उनके दरमियान क्या मौजूद होता है? अमीनो एसिड के बॉन्ड मौजूद होते हैं। 2 अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अभी काफ़ी सारे इसी तरह अगर अमीनो एसिड्स क्या बनाए, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, तो उसमें क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पर पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब मैनी, यानी काफ़ी सारे पेप्टाइड इसमें बॉन्ड्स मौजूद है। तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। सही है। मैंने कहा क्या कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बना हुआ है और जो अमीनो एसिड है एक दूसरे से मिलते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है वो कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। उस बॉन्ड को पेप्टाइड कहते हैं। जब काफ़ी सारे इस तरह के पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। सही है। हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो 4 इसी तरह के पॉलीपेप्टाइड से चेन से बना हुआ है। उसमें 2 अल्फा चेन से और 2 बीटा चेन से। अगर मैं हीमोग्लोबिन की अमीनो एसिड की बात कर लूँ तो उसमें टोटल 574 अमीनो एसिड मौजूद है। टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, हीमोग्लोबिन में टोटल 574 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं और उसमें जो अल्फा चेन है उसमें अल्फा चेन की जो अमीनो एसिड है वो 146। अल्फा चेन में 146 अमीनो एसिड है और जो बीटा चेन है उसमें 141 अमीनो एसिड मौजूद होता है। सही है। इसके बाद क्या है? इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन में हीम भी मौजूद होता है। हीम मतलब आयरन। यहाँ पर हीमोग्लोबिन का नाम से आप समझ सकते हैं, हीम का मतलब है आयरन और जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन का मतलब एक प्रोटीन है। ग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है, हीम का मतलब आयरन। इसे फेरस भी कहते हैं, आयरन भी कहते हैं, हीम भी कहते हैं। सही है। और यहाँ पर हीम इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। एक हीम हमारे पास क्या है? प्रोटीन है जिसके अंदर क्या मौजूद होता है? आयरन मौजूद होता है।
विच कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन विद सेंट्रल एटम ऑफ फेरस बिटवीन 4 पायरोल रिंग्स। यहाँ पर मैं आपको ये समझाता हूँ। नीचे मेरे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस डायग्राम में यहाँ पर एक रिंग, एक सर्कल के शक्ल में आपको ये नजर आ रहा है। रिंग स्ट्रक्चर में चारों तरफ से बंद है। तो ये क्या हमारे पास क्या हुआ, एक रिंग हुआ। ये हमारे पास पोरफायरिन रिंग कहलाता है, जिसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स है। आप देख सकते हो इसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स है। अभी पायरोल रिंग क्या होता है, यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पर भी ये देख सकते हो, जिसमें एक NH और ये सारा डायग्राम आप देख सकते हो। इसके अंदर 4 कार्बन्स मौजूद होते हैं और एक यहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद होता है। सही है, ये हमारे पास पायरोल रिंग कहलाता है। अभी आपसे कोई अगर पूछे पायरोल क्या होता है, पायरोल आप कहेंगे उसको कहते हैं जिसमें 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन मौजूद हो। 4 कार्बन एक नाइट्रोजन जब एक रिंग के स्ट्रक्चर में हो तो उसे पायरोल रिंग कहते हैं। 4 कार्बन एक नाइट्रोजन जब रिंग के स्ट्रक्चर में फॉर्म में हो तो उसे पायरोल रिंग कहते हैं। अगर 4 इसी तरह के पायरोल रिंग्स एक दूसरे के साथ मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पोरफायरिन। आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चर में एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। ये हमारे पास क्या हुए, 4 पायरोल रिंग्स है। जब ये चारों छोटे छोटे रिंग्स मिलते हैं तो एक बड़ा रिंग बनता है जिसे पोरफायरिन कहते हैं। तो ये हमारे पास हुआ स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर हुआ। अभी इसका फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पर ऊपर आप स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये जो फोल्डेड नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। एक हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बीटा चेन्स है, ये 2 बीटा चेन्स है और ये 2 हमारे पास अल्फा चेन्स है। 2 बीटा चेन्स और 2 अल्फा चेन्स। और इसी तरह का जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सही है, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर क्वाटरनरी होता है। हीमोग्लोबिन के अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये क्या करता है, गैसेस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, गैसेस को ये ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, मतलब इसके अंदर आयरन मौजूद। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके सेंटर में जो पोरफायरिन है, मैंने अभी आपको बताया, इसके सेंटर में आयरन मौजूद होता है। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 पोरफायरिन मौजूद होता है। कितने इसके अंदर, 4, मतलब इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड्स है। हर पॉलीपेप्टाइड के अंदर पास एक पोरफायरिन होता है और हर पोरफायरिन के अंदर एक Fe आयरन होता है। मतलब एक हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। सही है, 4 O2 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, Fe मौजूद है। 4 पोरफायरिन रिंग्स मौजूद है। सही है, तो यहाँ पर हम लोग इसके फंक्शन देख रहे थे कि हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि वर्टिब्रेट्स के रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं, वो एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम हो, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को टिश्यूज के पास ट्रांसपोर्ट करता है। जब टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और वो टिश्यूज को उस ऑक्सीजन को दे देता है। हीमोग्लोबिन इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन टू अबाउट 75 टाइम्स। हीमोग्लोबिन ह्यूमंस के अंदर 75 टाइम्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। मतलब ये ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, कैरी करता है, ले लेता है। कितना परसेंट, 75% ह्यूमंस में। आयरन इन हीमोग्लोबिन कंबाइन लूजली विद ऑक्सीजन इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो आयरन है Fe, यहाँ पर मैंने लिखा Fe, यहाँ पर मौजूद होता है। इसके साथ क्या अटैच होता है, O2 ऑक्सीजन अटैच होता है। ये अब हीमोग्लोबिन कहा जाता है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो एयर है वो यहाँ से आता है, इंटर होता है तो ये ब्रोंक्यूल्स में आता है। ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ से एल्यूलाई में एयर आ जाता है, ऑक्सीजन।
फिर ऑक्सीजन इन एल्यूलाई के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद है जिसे एल्यूलर पोर्स कहते हैं। इनसे डिफ्यूज होके यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ये हमारे पास एल्यूलाई के ऊपर छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं। इसी के अंदर ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है। इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होते हैं। वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन पहले मौजूद नहीं है वो यहाँ पर कैपिलरीज में मौजूद होते हैं। और जो हमारे पास जो वेन है, जो आर्टरी है, जो इस खून को हमारे पास यहाँ पर ले आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्ट से पंप होके यहाँ पर आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास यहाँ पर खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है। और इसमें अगर ऑक्सीजन शामिल हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया हमारे पास, कहाँ पर गया? ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर चला गया। यहाँ पर वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है। फिर यहाँ से क्या करता है? सर्कुलेट करता है। हमारे पास जो पल्मोनरी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर चला जाता है। फिर वापस अर्थ की तरफ आता है। अर्थ से फिर ये क्या होता है? पंप होके पूरे बॉडी के हर ऑर्गन, हर सेल, हर टिश्यू के पास ये ऑक्सीजन चला जाता है। तो ये हुआ हमारे पास ट्रांसपोर्ट की बात कि किस तरह से, कहाँ से, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले क्या होगा? वो एल्यूलाई के अंदर एयर आ जाएगा। वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा? डिफ्यूज होगा। एल्यूलर पोर्स के जरिए से किस में चला जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास किसकी बात हो रही है? लंग्स की। मैंने पहले आपको बताया जो पल्मोनरी लफ्ज है वो किससे रिलेटेड है? लंग्स से, यानी लंग्स की बात हो रही है। तो पल्मोनरी कैपिलरीज मतलब वो कैपिलरीज जो कि लंग्स में मौजूद हो। तो यहाँ से ही पे ये ट्रांसपोर्ट होगा किसके अंदर? खून के अंदर हमारे पास चला जाएगा। खून के अंदर क्या मौजूद होता है? ब्लड के अंदर क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। उसके अंदर हमारे पास Fe मैंने बताया पोरफायरिन मौजूद होता है। पोरफायरिन के दरमियान में, सेंटर में यहाँ पर Fe मौजूद होता है। सेंटर में Fe आयरन मौजूद होता है। तो सेंटर में इसका Fe मौजूद होता है जिसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को क्या करना? कैरी करना। ये ऑक्सीजन के साथ लूजली बॉन्ड होता है, लूजली इसके साथ अटैच होता है। जैसे ही ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है तो ये क्या करता है? इसे यहाँ से लूज कर देता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब 60 mmHg से कम हो तो ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। तो यहाँ से क्या होता है? This happens because hemoglobin's property to release oxygen where there is a low concentration of oxygen blood. The color of blood become purple red. यहाँ पर एक बात और समझ लो कि हमारे पास जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है? ब्राइट रेड होता है। कौन सा ब्लड का? जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो उस ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है। ये है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो तो उसका कलर ब्राइट रेड होता है। और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना हो उसका कलर पर्पल रेड होता है। जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है उसका कलर पर्पल रेड होता है। और ऑक्सीजन जो कि सारा प्रोसेस हो रहा है वापस ये कहाँ तक चला जाता है? टिश्यू के अंदर चला जाता है। टिश्यू के पास चला जाता है ये हीमोग्लोबिन। वहाँ पर वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। टिश्यू के अंदर वो ऑक्सीजन चला जाता है। टिश्यू के अंदर क्या हो रहा होता है? मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है। वहाँ पर खुराक की तोड़फोड़ होती है, वहाँ पर कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है और वहाँ पर एनर्जी बन रहा होता है। जितना ज़्यादा एनर्जी जिस्म को चाहिए होता है उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है? खुराक की तोड़फोड़ कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। सही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तोड़फोड़ कर देता है। वहाँ पर जो हमारे पास इसके रिजल्ट में जो कैटाबॉलिज्म है इसके रिजल्ट में क्या बनता है? सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से हमारे पास सेल से क्या होगा? डिफ्यूज होके किसके अंदर चला जाएगा? सेल से हमारे पास वो ब्लड के अंदर चला जाएगा। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के पास आएगा और यहाँ पर वो अटैच होगा। हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है। फिर ये क्या बनता है? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो तो उसे कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन के साथ क्या ऑक्सीजन अटैच हो तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। सही है। तो ये सारा प्रोसेस होता है हीमोग्लोबिन का। तो अगर इसका सिंपल में बता दूं आपको तो यही है कि इसका काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन रिस्पायरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, इनका ट्रांसपोर्ट का यही मेन रोल अदा कर देता है हीमोग्लोबिन।
तो नेक्स्ट हमारे पास रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या आता है, इसके बाद हमारे पास जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है वो है मायोग्लोबिन। तो सबसे पहले इसके लफ्ज़ को समझते हैं। मायोग्लोबिन लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से ये लफ्ज़ बना हुआ है। एक है मायो। मायो का मतलब क्या है? मायो को हम लोग मायो कहते हैं मसल को, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो अभी मैंने आपको बताया। इज अनदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन अ मैन विच इज प्रेजेंट इन मसल ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। ये क्या है? एक दूसरा रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जो कि ह्यूमन और दूसरे मैमल्स या एनिमल्स के मसल में मौजूद होता है, और इसके अलावा हमारे पास किस में मौजूद होता है? ये हमारे मसल्स में मौजूद होता है, हमारे गोश्त में मौजूद होता है मायोग्लोबिन। इसी की वजह से जो हमारे पास क्या है, गोश्त है, उसका कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है, सुर्ख होता है मायोग्लोबिन की वजह से। इट इज़ मेड ऑफ वन आयरन कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ये किससे बना हुआ है मायोग्लोबिन? एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, जबकि हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। हमारे पास मायोग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। इसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स है टोटल इसके अंदर 154 अमीनो एसिड्स मौजूद है, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमीनो एसिड मौजूद थे। सही है। और मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्यों एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन हमारे पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है। उसकी वजह क्या था? क्योंकि उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन था। हर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक पोरफायरिन था। पोरफायरिन के सेंटर में क्या? आयरन मौजूद था, और आयरन का काम क्या था? ऑक्सीजन के साथ अटैच होना। तो 4 हमारे पास आयरन हुआ कि नहीं हुआ? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 आयरन, मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड कर सकता था। लेकिन मायोग्लोबिन के केस में ऐसा नहीं है। इसके साथ सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये एक ही सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है। तो ये इसका क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ। तो इसके फंक्शन की बात कर लूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने फंक्शन भी बता दिया। इसका फंक्शन यही है कि ये क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल के अंदर। कब तक स्टोर करता है? जब तक हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो। वैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर हमें थोड़ी हो तो ये हमें बाहर से मिलता है, यहाँ से वो ब्लड के जरिए, कैपिलरीज के ज़रिए से आ जाता है। लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले देर तक, बहुत ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो, पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम हो, 20 mmHg से भी पार्शियल प्रेशर अगर कम हो, तो तब ये क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। और एक बात याद रखना, ये हीमोग्लोबिन से ज़्यादा एफिनेट है, मतलब ये ज़्यादा ऑक्सीजन से प्यार करने वाला है, ये ज़्यादा ऑक्सीजन से जल्दी अटैच हो जाता है मायोग्लोबिन। यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप एक देख सकते हो, यहाँ पर एक फोल्डिंग आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एक है, मतलब इसके पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो 4 इसके पास पायरोल रिंग्स हैं। ये 4 पायरोल रिंग्स हैं, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर इसके पास 4 पायरोल रिंग्स है। 4 पायरोल रिंग्स मिलकर एक बड़ा रिंग बनाते हैं जिसे पोरफायरिन कहते हैं, और इसके सेंटर में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आयरन। और ये आयरन के साथ क्या अटैच होता है? आयरन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन अटैच हो सकता है। और इसके पास एक ही क्या है? चैन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब इसके पास एक ही आयरन है और एक ही ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा? अटैच होगा। तो आज का चैप्टर यही तक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।